अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डॉग फैंटम चैनल। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 2 के साथ। और आज की इस क्लास में हम जो है एक टेक्स्ट एडिटर को जो है डाउनलोड करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम HTML के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी मदद से हम HTML की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है VS कोड, जिसको विजुअल स्टूडियो कोड बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए। यहाँ तक कि आप एक नोटपैड या एक टेक्स्ट फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ तो आप इसके अंदर भी अपनी कोडिंग कर सकते हो और वो भी रन करेगी, वो भी वेबसाइट बनेगी। जब आप यहाँ पर भी कोई काम करोगे वो भी वर्क करेगी। ठीक है, तो हम VS कोड, सबलिन ऐसे टेक्स्ट एडिटर का यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, वही हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो मैं आपको बताता चलो, हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं वो VS कोड पर ही होंगे और हम उसी पर अपना कोर्स जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो हम VS कोड को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम VS कोड और नोटपैड में डिफरेंस चेक देखते हैं कि हमें क्यों VS कोड को ही यूज़ करना चाहिए या किसी सबलिन वगैरह को ही यूज़ करना चाहिए, नोटपैड को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हम पहले जो है सिंपल फायरफॉक्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें सिंपल सर्च करना है VS कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड भी लिख सकते हो, VS कोड भी लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड। ठीक है, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। बहुत ही आसान है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप विंडोज़ के लिए करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, अगर आप उबुंटू वगैरह से पे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर मैक है आपके पास तो आप यहाँ से कर सकते हो। हमारे पास विंडोज़ है तो ये विंडोज़ 8, 10 और 11 पर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल यूज़र इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे। 64 बिट आप अपने कंप्यूटर के अपने सिस्टम के हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 64 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये 75.8 MB की फ़ाइल है और ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद इसकी इंस्टॉलिंग देखते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे। VS कोड का और नोटपैड का जो है डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और हमें क्यों VS कोड पर ही प्रोग्रामिंग करनी चाहिए नोटपैड के कंपेयर में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर VS कोड जो है इंस्टॉल होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड जो है रिमेनिंग रह गए हैं। तो हम यहाँ पर 2-3 सेकंड वेट करते हैं ताकि हमारा जो है VS कोड प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाए। तो अभी ये हमारा हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद सिंपल हमें जो है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जी, स्मार्ट स्क्रीन कैन नॉट बी रीच राइट नाउ। तो हम इसको रन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वेट करते हैं। ओके, उसके बाद हमें जो है VS कोड का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है शो हो रही हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो जो कि मुझे पता है कोई भी पढ़ेगा नहीं, तो हम सिंपल यहाँ पर आई एक्सेप्ट करके उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ये चारों को जो है चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है, चारों को चेक कर लेना है। ये ऊपर वाला, अगर आप क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, अगर आप डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहते हो तो इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये चारों को चेक कर लेना है। इनका फ़ायदा क्या है वो हम आगे देखते हैं। अभी के लिए आपने जब इंस्टॉल करना है इसको, तो इसको सिंपल चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं सिंपल इसको यहाँ पर क्रॉस करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी क्रॉस करते हैं। अब हम इसका जो है डिफरेंस देख लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अब डिफरेंस क्या है जी, यहाँ पर अगर हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, न्यू फोल्डर हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक हमने न्यू फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हमने कोडिंग करनी सारी। यहाँ से ही हम इस फोल्डर के अंदर से ही VS कोड को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन विद द कोड, यहाँ से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर नहीं रखते तो आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से ओपन विद द कोड करके। अब ये ऐसे करने के बाद हमारा जो है VS कोड जो है रन हो जाएगा। तो जब भी आप पहली बार रन करोगे कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर जो है एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html के नाम से। ठीक है, जैसा कि HTML का ट्यूटोरियल है तो HTML की फ़ाइल .html के ही एक्सटेंशन पर ही बनेगी। तो हम यहाँ पर अब HTML की कोडिंग कर सकते हैं सारी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है नोटपैड के और इसके अंदर। पहली बात ये, अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन डालते हैं, सिंगल एक्सक्लेमेशन साइन डालकर सिंपल एंटर करते हैं,
तो ये हमारे पास HTML का जो बेसिक पेज है वो ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा। यह HTML का बेसिक पेज होता है जो जब भी आपने कोडिंग करनी है तब आपको ये बनाना पड़ता है, इसके अंदर हमारी कोडिंग होती है, ठीक है। अगर आप यही काम एक नोटपैड के अंदर कर रहे हो तो ये आपको सारा कुछ खुद से लिखना पड़ेगा। कोडिंग आप कर सकते हो, नोटपैड के अंदर भी आपकी कोडिंग वर्क करेगी, जो आप यहाँ पर करोगे वो सब कुछ वहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन ये सारा कुछ आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर एक सिंगल एक्सक्लेमेशन साइन डालने से हमें मिल गया पूरा HTML का बेसिक पेज। ये बेसिक पेज है क्या, ये हम बाद में देखते हैं। अगर हम यहाँ पर कोडिंग करना चाह रहे हैं, जैसा कि HTML का बिल्कुल बेसिक सा जो टैग है वो H1 का है, ठीक है, हेडिंग का टैग है। अगर यहाँ पर हम H1 का टैग, हेडिंग का टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, ये किस लिए यूज़ होता है वो हम बाद में देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए समझो कि नोटपैड और VS कोड का डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पर सिर्फ H1 लिख कर और एंटर करेंगे और हमारा जो है H1 का टैग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारा H1 का ओपनिंग टैग है और यहाँ पर H1 का क्लोजिंग टैग है। जो भी ओपनिंग टैग होगा उसके अंदर स्लैश नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना। ये स्लैश जो है ये क्लोजिंग टैग के अंदर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमने H1 लिख कर और एंटर किया, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। सिर्फ H1 लिख कर एंटर किया, हमारा ये ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर ओपन हो गया H1 का टैग। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। तो अगर आप यही काम नोटपैड पे कर रहे हो तो आपको ये सारा खुद लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे करके, जैसे मैं अभी नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर आपको ये ऐसे खुद डालना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे करके, उसके बाद क्लोजिंग टैग के लिए आप दोबारा से ऐसे करके H1 लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्लैश देंगे। ये सारा काम आपको नोटपैड के अंदर खुद से करना पड़ेगा। अभी कितनी देर लगी ये टैग लगाने में और कितनी देर लगी H1 लिख कर एंटर करने में। अभी ये बिल्कुल ही आसान हो गया। VS कोड इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप जो अपना काम जो है जल्दी कर सको। नोटपैड के अंदर इसीलिए कोडिंग नहीं की जाती, उसके अंदर आपको खुद से ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर यही मेन डिफरेंस जो आता है VS कोड और नोटपैड के अंदर, जिसकी वजह से VS कोड को यूज़ किया जाता है अपने काम को जो आसान बनाने के लिए। अभी हम HTML का ये जो बेसिक पेज है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी डॉक टाइप। डॉक टाइप के अंदर बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है। हमने यहाँ पर पहले से ही VS कोड ने बता दिया HTML है, ठीक है, हमारे काम को आसान कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है जी HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज जो है वो भी VS कोड ने बता दिया है, इंग्लिश है। उसके बाद हमारा हेड टैग आता है। हेड टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर जो है हमारे कुछ मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जो है बात करेंगे। अभी के लिए समझो हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर जो है हमारे मेटा टैग्स आते हैं और हमारा टाइटल आता है। टाइटल क्या, अगर यहाँ पर हमने इसको ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर आप यहाँ पर कुछ और लिख दोगे, यहाँ पर आप हम लिख देते हैं HTML और इसको सेव करते हैं तो हमारा यहाँ पर HTML लिख गया। आप ऊपर जो है टाइटल डाल सकते हो अपनी वेबसाइट को, जब भी आपकी वेबसाइट कोई ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर हम HackerOne को ओपन कर लेते हैं। अब HackerOne को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा होगा इन्होंने अपना टाइटल कैसा दिया हुआ है, HackerOne #1 ट्रस्टेड सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आप किसी भी जो है डायरेक्टरी में इनके जाओगे, ऊपर से जो है इनका टाइटल चेंज हो जाएगा। HackerOne अटैक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये इनके टाइटल्स चेंज हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर VS कोड के अंदर यहाँ पर टाइटल के ऊपर सेट किया जाता है, आपने क्या टाइटल दिखाना है अपने जो है क्लाइंट को। तो उसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज टैग होता है। हेड टैग जो है वो क्लोज होता है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग शुरू होता है। बॉडी टैग के अंदर हमारा जो है सारा कंटेंट आता है, सब कंटेंट बॉडी टैग के अंदर आएगा। ये बॉडी का क्लोज टैग है, ठीक है। क्लोज टैग के पहले सारा कंटेंट आएगा हमारा, जो भी कोडिंग करने वाले हैं वो सारी बॉडी टैग के अंदर आएगी। और यहाँ पर हमारा HTML का क्लोज टैग होगा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर HTML का स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट आएगा, हेड के अंदर हमारा मेटा टैग्स आएंगे और ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। तो ये बेसिक पेज है जो HTML, जब भी आपने HTML लिखनी है आपको ये पूरा बेसिक पेज जो है ये बनाना पड़ेगा। और ये VS कोड के अंदर आपको ऑटोमेटिकली जो है मिल जाता है, नोटपैड के अंदर आपको खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात की समझ आ गई होगी कि हम क्यों VS कोड का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।